इस वीडियो में मैं आपको मेलचिम्प के अंदर कस्टमर जर्नीज़ क्रिएट करना सिखाऊंगा। कस्टमर जर्नीज़ बेसिकली एक फ़्लो होता है जिसमें आप चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। और अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें आप ईमेल्स वन टाइम भेजते हैं, यानी कि आप कैंपेन बना लें, आप लैंडिंग पेज बना लें, आपका वो वन टाइम प्रोसेस होता है। और होता ये है कि आप उसको स्केड्यूल कर लें अगर आपके पास पेड अकाउंट है, या आप उसको फ़ौरन सेंड कर लें अगर आप फ्री अकाउंट या पेड अकाउंट यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम उसमें यह है कि वो आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। लेकिन अब टूल्स इतने एडवांस हो चुके हैं और अल्टीमेटली ईमेल मार्केटिंग भी इस ऑटोमेशन लेवल पे आ चुकी है जहाँ पर आपको हर चीज़ खुद नहीं करनी, बल्कि आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें जर्नी बनानी होती है जिसमें हम रूल्स लगा सकते हैं कि अगर सर्टेन रूल या कंडीशन मीट हो तो सर्टेन ईमेल ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। ये नहीं कि अगर कोई बंदा आपके पास फर्स्ट टाइम आता है तो आप एक जर्नी डेवलप कर सकते हो कि पहले दिन आए तो एक दिन वेट करो और अगले दिन उसको खुद ही ईमेल भेज दो। अब अगर आपको मैनुअल ये करना हो तो आप हर नए कस्टमर का पहले टाइम देखेंगे कब आया था, फिर उस टाइम पे आप वेट करेंगे और अगली ईमेल स्केड्यूल करेंगे। तो आपने एक ही वेलकम ईमेल भेजनी है, लेकिन भेजनी हर कस्टमर को है। तो ऑटोमेटिकली आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपका एक सर्टन टैग या सर्टन सेगमेंट मीट होता है, आप जर्नी लगा सकते हो कि अगर ये कोई नया कॉन्टैक्ट इस टैग में ऐड होता है तो एक दिन ठहरना और उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली वो ईमेल जो पहले से लिख के रखी है वो भेज देना। तो ये जर्नी मेलचिम्प खुद ही इस जर्नी के थ्रू चीज़ें ट्रिगर करेगा और वो आपकी जो ईमेल की ऑटोमेशन कैंपेन है वो भी रेडी हो जाएगी। उससे ये होगा कि आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब जब कोई ना कोई आपके पास नया कॉन्टैक्ट आएगा और वो सर्टेन कंडीशन मीट होगी, उसको ईमेल चली जाया करेगी। तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग का अब जो बेसिक एडवांस फंक्शन है वो यही है कि आप उसको ऑटोमेट करते हैं। लोगों को मैंने देखा है कि वो बेसिकली क्या करते हैं कि जी ईमेल का डेटा बल्क में बाय करते हैं और ईमेल ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं। उससे बेहतर यह है कि आप राइट लोगों को राइट टाइम पे उनकी जर्नी के मुताबिक उनको वो ईमेल भेजें जो उनको चाहिए। अब ये करना कैसे है, उसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। कस्टमर जर्नी को डिज़ाइन करने के लिए हम मेलचिम्प में लॉगिन करके लेफ़्ट साइड में ऑटोमेशन के टैब पे जाएंगे और उसके अंदर हमारे पास ओवरव्यू का टैब होगा जिसमें आपके पास ये ऑलमोस्ट ब्लैंक होगा। जब आपने नई जर्नी क्रिएट करनी है उसके लिए आप टॉप राइट पे देखेंगे तो आपके पास क्रिएट जर्नी का बटन आएगा। इसको आप क्लिक करते हैं तो आपके पास वो सबसे पहले पूछेगा कि अपनी जर्नी का नाम बता दें। तो लेट्स से मैं उनको बोलता हूँ कि जी न्यू सब्सक्राइबर्स कॉफ़ी और ऑफ़र। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्या सोचा हुआ इसके बारे में, ठीक है। मैं करूँगा ये कि मैं एक जर्नी ऐसी बिल्ड करना चाहता हूँ कि जो लोग नए हमारे सब्सक्राइब करें, अगर तो वो लाहौर के आसपास ही हैं तो उनको मैं अपने ऑफिस में इनवाइट कर लूँ, और ताकि हम उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनको अपनी शॉप दिखाएं या कुछ भी आप उनको करना चाहते हैं वो आप कर लें। नहीं तो अगर वो लाहौर में नहीं है तो उनको हम कोई ऑफ़र भेज दें। तो इसके लिए पहले मैंने नाम लिख लिया ताकि मुझे याद रहे, और इसके बाद हम इसको स्टार्ट बिल्डिंग कर लेते हैं। इसको मैं नंबर भी दे देता हूँ ताकि मुझे 01 जर्नी अपना नंबर याद रहे। स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमसे पूछेगा कि ट्रिगर बता दें। ट्रिगर बोलते हैं मतलब कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, किस कंडीशन को मीट करेंगे तो ये जर्नी का ये एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पर हम क्लिक करेंगे, चूज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमारे पास बेशुमार ऑप्शन है स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर। तो ये आपके पास ये टैब आएगा जिसमें पॉपुलर, कॉन्टैक्ट एक्टिविटी, डेट और स्पेशल इवेंट, शॉपिंग एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी या थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी आपके पास मौजूद हैं। पॉपुलर में देखते हैं तो बता रहे हैं पॉपुलर में कि जी आपके पास टैग एडिट होगा, ये नहीं कि जब भी किसी कॉन्टैक्ट को आप एक टैग ऐड करेंगे तो एक जर्नी को ट्रिगर कर सकता है। तो हम ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। हम साइन अप ले सकते हैं कि कोई भी हमारे अकाउंट में साइन अप करे। हम बर्थडे ले सकते हैं, अगर हमारे पास बर्थडे का डेट है तो अगर वो बर्थडे आती है किसी की तो बर्थडे मैच होती है तो उसको उस दिन एक डिस्काउंट कूपन जा सकता है ऑटोमेट। आप ये भी कर सकते हैं। अबेंडन कार्ड अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स की, और किसी ने अपने कार्ट में ऐड किया प्रोडक्ट उसके बाद उसको कंप्लीट नहीं किया तो वो भी जा सकती है। और नॉर्मली कि हमने जिसको पहले ईमेल सेंड किया है तो उसको आप दोबारा ईमेल भेजना चाहते हैं तो उसकी जर्नी भी मतलब क्रिएट हो सकती है। तो जर्नी की बेशुमार स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। अगर मैं आपको सब बताऊंगा तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट एक्टिविटी पे जाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई ऑडियंस ग्रुप ज्वाइन किया है, कोई आपने फील्ड चेंज हुई है, कोई किसी ने अपना ऑडियंस ग्रुप छोड़ा है, किसी ने पेज व्यू किया है, उसके लिए आपको एनालिटिक्स इनेबल करने पड़ेंगे। किसी ने एक लिंक क्लिक किया है तो उसकी बेस पे भी जिसने लिंक क्लिक किया है उसका एक ईमेल है तो आप जर्नी वहाँ भी ट्रिगर कर सकते हैं। डेट और स्पेशल इवेंट्स पे जाओ तो आप देखो बर्थडे का है, साइन अप डेट का है, स्पेसिफिक कोई डेट आ रही है, मतलब 14 अगस्त हो गया या आपका न्यू ईयर हो गया या आपका कुछ भी, तो आप उस डेट के मुताबिक भी आप अपनी जर्नीज क्रिएट कर सकेंगे। शॉपिंग एक्टिविटी में जब आप उसको लिंक करते हैं, शॉपिंग का डेटा इसमें मेलचिम्प में आप ऐड करते हो तब आप उसकी बेस पे भी कर सकते हो जर्नीज़। और फिर सेंड एन ईमेल, ओपन ईमेल या अनओपन ईमेल, मतलब ये सारी भी जर्नीज़ के मतलब बेशुमार आप जर्नीज़ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन है, आप इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। मैं जाता हूँ अभी वापस पॉपुलर पे और मैं जर्नी क्रिएट करता हूँ कि बेसिकली हमारी किसी ने साइन अप किया है, सिंपल साइन अप। उस पर हम क्लिक करते हैं कि हमने साइन अप किया।
अब वो साइनअप पे उसने स्टार्टिंग पॉइंट देख लिया, साइनअप कैसे किया है वो सारा का सारा साइनअप आ जाएगा, और इंक्लूड इंपोर्टेड कॉन्टैक्ट्स के जो कॉन्टैक्ट्स हमने मैनुअली इंपोर्ट किए हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएं, और जो खुद से आए हैं किसी फॉर्म को फिल करके वो भी इस सेगमेंट में आ जाएंगे। जब आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, आप इसको मतलब आप जब सेलेक्ट कर लें तो आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपने इसको यहाँ पर सेगमेंट करना है तो आप सेगमेंट की पूरी कंडीशन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो कि उसके सर्टेन चीज़ें मैच होनी चाहिए, फिर वो जर्नी क्रिएट करेगा। ये आपको मैं पहले सेगमेंटिंग में बता चुका हूँ, तो इसको अभी हम कैंसिल करेंगे। जनरल हम ये रख रहे हैं कि किसी ने साइनअप किया है और किसी को हमने इंपोर्ट किया है, दोनों सूरतों में मेरे डेटाबेस में नया कोई भी ईमेल ऐड होता है तो उसको हम यहाँ पर इस जर्नी में ट्रिगर करेंगे। सेव करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमारी जर्नी का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके पास पूरी जर्नी का बिल्डर आ चुका है, जहाँ पर आपने एक इसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है कि वो हमारे जो है किसी ना किसी तरह से साइन अप करेगा। अब आगे चल के वो कह रहा है कि जी अगला पॉइंट बताएं, या आखिर में कॉन्टैक्ट एग्जिट, मतलब कि वो कॉन्टैक्ट इस जर्नी में ऐड होगा और उसके बाद एंड पे एग्जिट हो जाएगा। बीच में हमने क्या करना है हम उसको वो देखेंगे। तो अब हम देखते हैं जर्नी में पॉइंट ऐड करता हूँ। लेट्स से मेरे पास आज किसी ने सब्सक्राइब किया, आज उसने मुझे देख लिया मेरी वेबसाइट या मेरे किसी पेज से मेरे पास आके उसने सब्सक्राइब कर लिया, तो मैं एक दिन का डिले देना चाहता हूँ, तो मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा जर्नी पॉइंट, और उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपके पास रूल्स और एक्शंस ये इसका पॉपअप आ जाएगा। तो रूल्स में क्या रूल्स लगा सकते हैं, इफ़ एल्स की कंडीशन है, 50-50 स्प्लिट की कंडीशन है, वेट फॉर ट्रिगर, टाइम डिले। फिर एक्शन में क्या है जी, आप ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल विद अ सर्वे, और ग्रुप अनसब्सक्राइब अपडेट या सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने डिले देना है कि जी एक दिन वेट करें, तो टाइम डिले का मैं फ़ीचर यूज़ करूँगा, ये रूल है। इस रूल को क्लिक करते हैं तो पूछ रहे हैं कि कितना डिले फॉर 1 2 3, यहाँ पर आप नंबर बताएंगे और आगे वीक्स हैं, डेज़ हैं, आवर्स हैं। तो मैं कहता हूँ जी कि एक दिन वेट करो, सेव कर लिया। तब होगा जी कि जिस दिन सब्सक्राइब होगा कोई बंदा, एक दिन वेट होगा, एक दिन वेट होने के बाद क्या होगा, अगला पॉइंट ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं ऐड अ जर्नी पॉइंट करता हूँ और इस दफ़ा मैं एक्शन देता हूँ उसको कि भाई ठीक है एक दिन वेट कर लिया, इसको ईमेल सेंड करनी है। ईमेल सेंड पे हमने क्लिक किया तो मेरे पास ईमेल का एक जो पॉपअप है वो ओपन हो गया। इसमें मैं अपनी ईमेल का नाम दे सकता हूँ, इसको नेम करेंगे जी के 01 वेलकम टू यू इलेक्ट्रॉनिक्स ईमेल। ये पहली ईमेल हमारी जा रही है, इसका मैंने नाम अपनी याद आने के लिए रख लिया। टू एंड फ्रॉम हमारा वही डिफ़ॉल्ट होगा कि उसकी ईमेल पे जाएगा, फ्रॉम हमारी ईमेल से जाएगा, वो हमारे अकाउंट से उठा लेगा। जैसे कि हमने एक रेगुलर ईमेल कैंपेन भेजी थी, इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, और मतलब आप देख सकते हैं कि उनके ईमेल एड्रेस पे भेजना है, उनके मतलब कैसे आपने टू फील्ड में क्या रखना है, ठीक है। वो होगा फ्रॉम आपके नाम से जा रहा है, आपका नाम क्या रखा हुआ है, और आपकी ईमेल से जा रहा है, ठीक है। तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हैं। कैंसिल कर दें, अभी हमने डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया इसको। सब्जेक्ट क्या होगा इस ईमेल कैंपेन का, तो ये लोगों को सब्जेक्ट नज़र आएगा उनकी ईमेल में, तो उसका मैं लिखूँगा वेलकम टू यू इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपने इनको वेलकम ईमेल भेज दिया, और आगे आप कुछ भी इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू टेक्स्ट लिखेंगे, गेट योर फ्री गिफ्ट इनसाइड, ताकि आप उनको दिखा सकें कि ये उनके प्रीव्यू में इनको एक लाइन नज़र आ जाएगी कि इसके अंदर आप वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ये हमने सेव कर दिया। उसके बाद कंडीशन आ रही है कब भेजना है इसको, स्केड्यूल कब करना है, एडिट करेंगे। जैसे ये कंडीशन मीट होगी वैसे ही उसको चले जाएगा, मतलब एवरी डे उसको किसी भी दिन, मतलब आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि ये जो जर्नी है ये सर्टेन डेज पे चले। जैसे आप सिर्फ वर्किंग डेज पे चाहते हैं तो आप सैटरडे संडे को ऑफ कर दें, यानी कि जैसे ही कोई बंदा इस वर्किंग डे में आपको इस कंडीशन मीट करता है उसको ये जाएगा। तो आप ये सर्टेन टाइम्स पे आप देख सकते हो। मैं इसको फ़िलहाल सारे डेज़ पे रखूँगा, और एज़ सुन एज़ पॉसिबल कि आपने मतलब कब भेजनी है वो जर्नी, कब स्टार्ट होगी या आपके ईमेल कब जाएगी। हमने एज़ सुन एज़ पॉसिबल, क्योंकि डिले मैंने पहले अलग से पॉइंट ऐड किया था 24 घंटे का, तो यहाँ मैं कुछ भी उसको एडिट नहीं कर रहा, इसको मैं ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट सेव करूँगा। जैसे ही वो डिले पूरा होगा ये कंडीशन ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अच्छा, अब आगे आ गया हमारी ईमेल का वो डिज़ाइन वाला पार्ट कि ईमेल कौन सी होगी, तो वो क्या भेजना है। तो आप ये टेम्पलेट से ईमेल डिज़ाइन कर सकते हो, या पहले से आपने कोई ईमेल जो पहले से कैंपेन बना के रखी हुई है वो भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें मैंने ऑलरेडी एक वेलकम ईमेल बनाई थी जो हमने लास्ट टाइम एक कैंपेन भेजी थी, तो मैं अपनी एग्जिस्टिंग कैंपेन से ही मतलब वो इसी की ईमेल उठा लेता हूँ। तो उस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वही सेव्ड कैंपेन्स में मेरे पास लिस्ट आ गई है। C01 वेलकम ईमेल हमने भेजी थी, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास वही कैंपेन थी, इसको वेलकम ईमेल में जो भी आपने करना है यहाँ पर चेंज कर लें। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही उसको डेटा जाएगा। इस पर हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, तो समझिए कि मैंने यही ईमेल भेजनी है। इसको मैं सेव एंड रिटर्न टू जर्नी टॉप पे आ रहा है, मैं इसको यहाँ से जो भी आप कैंपेन यहाँ डिज़ाइन करोगे वो ईमेल सेव हो जाएगी, और ये याद रहे कि हर उस बंदे को जाएगी जो आपके फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करेगा, जिसके साथ ये ट्रिगर होगा। अब एक ईमेल सेव होगी, तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब भी नया बंदा आपकी ऑडियंस में ऐड होगा, चाहे वो आपने इंपोर्ट किया है या किसी फॉर्म से आया है, तो उसका एक दिन के बाद उसको ये ईमेल जाएगी।
ये जब आप ये लाइव कर देंगे, अभी हमारे पास पेड फीचर है, तो आप जब पे करेंगे यहाँ पर टर्न ऑन का फीचर आ जाएगा। जैसे आप टर्न ऑन करेंगे तो आप ये जर्नी लाइव हो जाएगी, और जैसे जैसे कंडीशन मीट होती रहेगी वैसे वैसे ईमेल जाना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको ये मैनुअल करना होता तो आपको ये हर उस बंदे का टाइम याद रखना पड़ता कि अच्छा उस्मान ने आज सब्सक्राइब किया तो इसको मैंने कल इतने टाइम पे ये ईमेल भेजनी है, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं रहेगा। अगर आपके पास 2 4 10 लोग रोज़ाना मतलब ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो ये ऑटोमेशन करके टेक्नोलॉजी से आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ बड़ा बेसिक सा फ्लो मैंने बताया। इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हो, लेट्स से एक और कंडीशन ये हो सकती है कि अगर वो हमारी ईमेल ओपन ही नहीं करता, या मतलब उसमें ये ऑप्शन आती है कि वो ईमेल गई है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि अच्छा ये बंदा हमारे आसपास या लाहौर में, जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, उसको हम इनवाइट करना चाहते हैं। तो मैं एक अपना डिले एक और ऐड करता हूँ कि लेट्स से कि टाइम डिले हम ऐड करते हैं कि 2 दिन ठहर के या 1 हफ़्ता ठहर के, 1 वीक लेटर मैंने सेव कर दिया। अब 1 हफ़्ते का डिले आएगा, 1 हफ़्ते में हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे कि अब हम इफ़ और एल्स की कंडीशन लगाएंगे, अगर ये नहीं तो वो, मतलब ये 2 कंडीशंस होंगी, इफ़ दिस और दैट। ठीक है, इसमें कंडीशन में हम उनको यहाँ मल्टीपल कंडीशन बता सकते हैं कि क्या चीज़ कंडीशन हो सकती है। लेट्स से इसमें मैं कहता हूँ कि जी उसकी अगर लोकेशन इज़ विद इन 25 माइल्स ऑफ, लेट्स से वो लाहौर के आसपास है, 25 मील आसपास लाहौर के वो एग्जिस्ट करता है। इसको वैलिडेट करेंगे हम, तो देखिए वो नक्शा आ गया लाहौर का। ठीक है, और इसको हम यूज़ दिस लोकेशन कर लेंगे। तो अभी मैंने एक कंडीशन डाल दी, आप मजीद कंडीशन डालना चाहें तो वो भी आप मैच करवा सकते हैं, लेकिन अभी हम एक ही कंडीशन से चलते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब कंडीशन क्या लगी कि अब ये जर्नी क्या देखेगा, ये मेलचिम देखेगा कि जर्नी के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर उसकी कंडीशन लाहौर है, मतलब 1 हफ़्ते बाद वो देखेगा उसकी जो सिटी है वो लाहौर है, तो उसको अगर येस होगा एक जर्नी पॉइंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं एक्शन दे सकता हूँ कि उसको एक ईमेल भेज दो, फिर वही फ्लो खुलेगा, फिर हम एक ईमेल चूज़ कर लेंगे। जैसे मैं इस दफ़ा एक नई ईमेल बनाता हूँ, मैं क्विकली ईमेल आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है। आप देखें आपके पास वही सारा, जैसे हमने ईमेल जर्नी क्रिएट करनी थी वही जर्नी आपके पास आ जाएगी। लेट्स से मैं अपने कोई रेडीमेड ये टेम्पलेट ही ले लेता हूँ, और ऑफ कोर्स मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये फ्लो वही चलेगा सारा। ये सारा आप इसको एडिट कर लेंगे, सेव एंड रिटर्न टू जर्नी करेंगे, तो आपके पास वो ईमेल आ जाएगी। मतलब ये कि अगर आपके वो लाहौर में है बंदा तो आप उसको वेलकम कर सकते हैं, उसको कॉफ़ी पे बुला सकते हैं, उसको आप अपनी शॉप पे बुला सकते हैं, आपका स्टोर है, आपका जो भी मतलब आपने करना है, आप उसको वो एक सर्टेन कंडीशन बेस्ड आप उसको ईमेल भेजेंगे अगर तो वो लाहौर में है। और अगर वो लाहौर में नहीं है तो आप उसको इसी तरह से दूसरी ईमेल भेज सकते हैं, या दूसरा आप उसको सर्वे भेज सकते हैं, या मतलब अगेन मैं ईमेल चूज़ करूँगा और क्विकली मैं आगे चला जाऊँगा। जी, तो मैंने इस वक्त दूसरी ईमेल भी ऐड कर ली। तो होगा क्या, आप शुरू से आते हैं, जब भी कोई नई ऑडियंस मेरे मेलचिप में ऐड होगी, 1 दिन का वेट करेगा मेलचिप, और उसके बाद उसको एक वेलकम ईमेल भेजेगा, उसके बाद 7 दिन का वेट करेगा, उसके बाद एक कंडीशन मीट करेगा कि उसको अगर मेलचिप को ये पता है कि अगर वो लाहौर में एग्जिस्ट करता है, लोकेशन अगर येस है, तो ये वाली ईमेल जाएगी। इसके अंदर ऑफ कोर्स मैं उस लाहौर वालों को एक डिफरेंट ईमेल मैं बना के भेज सकता हूँ, मैं उनको इन्वाइट कर सकता हूँ। और अगर वो लाहौर में नहीं है और मेलचिप कहता है वो लाहौर में नहीं है, तो उसको हम एक डिफरेंट ईमेल भेज सकते हैं जिसमें मैं उसको डिस्काउंट ऑफर या कुछ भी मैं उनको भेज सकता हूँ कि मतलब क्योंकि वो मैं उनको मिल नहीं सकता, वो मेरे पास नहीं आ सकते, तो आप उनको एक डिस्काउंट ऑफर, सर्वे या कोई भी फीडबैक फॉर्म या कोई भी एक ऑफ़र या मतलब प्रोडक्ट की अपडेट दे सकते हैं। तो इसके बाद आप मज़ीद जर्नी के पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्लस का पॉइंट ये, जहाँ पर भी आपने बीच में कोई पॉइंट ऐड करना है, जब जब आप चीज़ें ऐड करेंगे उसके बाद से जो भी ट्रिगर होगी, ये ट्रिगर हमेशा इस जर्नी को ट्रिगर करेगा। तो ये ट्रिगर आपने सोच समझ के डिसाइड करना है। जब जब ये ट्रिगर होगा उसके बाद ये फ़्लो में जो भी आप चेंजेस करेंगे, जो मतलब पहले से सेव्ड होंगी, उसके मुताबिक लोग खुद ही इसमें ऐड होते जाएंगे और ख़ुद ही इसमें से निकलते जाएंगे। ये ईमेल मार्केटिंग का अल्टीमेट पर्पज़ ये होता है कि आप राइट टाइम पे राइट लोगों को राइट मैसेज भेजें। सो अगर आपने लाहौर वालों को कॉफ़ी पे बुलाया, आप सबको अगर कॉफ़ी का इन्विटेशन भेजते हैं तो सब नहीं आ सकेंगे और वो सबके लिए रेलिवेंट भी नहीं होगा, और वो नाराज़ भी होना शुरू हो जाएंगे कि उनको ईमेल बहुत ज़्यादा जा रही है। इस तरह से आप सिर्फ उन लोगों को ये ईमेल भेज रहे हैं जो कि देखना चाहेंगे या जिनके लिए रेलिवेंट हैं। तो आपकी ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और सिंपल और टारगेटेड हो जाएगी, जिससे आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा। जी, इस तरह से आप, जैसे मैंने पहले बताया, जब आप ये रेडी कर लें तो आप यहाँ पर उसको टर्न ऑन कर लेंगे जब आपका पेड अकाउंट होगा, और उसके बाद ये चलना शुरू हो जाएगा। इसको अभी बंद करते हैं, ये आपके पास ड्राफ्ट सेव भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो 01 इसका नंबर रखा था वो सेव हो गया। और इसके अलावा आपको यहाँ पर बने बनाए भी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पर जाएँ तो यहाँ पर आपकी माई जर्नीज़, ये आपने जो भी क्रिएट होगी वो नज़र आ जाएंगी, और उसके बाद आपकी प्री बिल्ड जर्नीज़ जो कि मेलचिप ने टेम्पलेट्स बना के रखे हैं, वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वेलकम न्यू कॉन्टैक्ट्स, ईमेल टैग कस्टमर, रिकवर लॉस्ट कस्टमर, ये वगैरह वगैरह बेशुमार ऑप्शन मौजूद हैं। किसी एक पे क्लिक करेंगे तो आपको उसमें सारा ये जर्नी का देखें, ये पहले से बिल्डर बना हुआ है, आप देखें जो पहले से जर्नी बनी हुई है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप कोई बना बनाया टेम्पलेट ले सकते हैं कि कैसे
आपने इसको इसी को कस्टमाइज़ कर लें। देखिए येस पे वो एक उसको टैग ऐड करके उसको एंड कर रहा है, उसके बाद नो पे उसको एक कैंपेन एक्टिविटी पे वो देखें कह रहा है कि जी मीडियम एंगेजमेंट है या फिर नो एंगेजमेंट है, तो एंगेजमेंट के टैग्स ऐड कर रहे हैं। और जैसे जैसे एक जो है ना जर्नी ख़त्म होती है तो आप उसके मतलब जैसे ही ये एक नई जर्नी क्रिएट कर सकते हो कि जिसको मीडियम एंगेजमेंट का टैग लगे उसको एक डिफरेंट ट्रिगर मतलब दूसरी जर्नी का ट्रिगर वो बन सकता है। तो एक ट्रिगर ख़त्म होगा दूसरा ट्रिगर शुरू हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं आपके लिए। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा कि आप किस तरह से जर्नी के थ्रू अपनी ईमेल कैंपेन्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। मैंने आपको बड़ा बेसिक सा लेवल बताया, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। आप अपनी एडवांस लेवल पे भी कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं और जर्नीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपकी ईमेल मार्केटिंग इतनी पावरफुल हो कि लोग खुद ब खुद उसमें आते भी जाएं और ख़ुद ही उससे कन्वर्ट भी होते जाएं।